नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। राम जी पार करेंगे नैया, इसी मसले पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के लिए देश के लगभग 12 करोड़ 70 लाख परिवारों ने आर्थिक योगदान दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का मानना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए एक भी रुपए का योगदान देने वाला परिवार या व्यक्ति किसी न किसी रूप में हिंदुत्व की विचारधारा से प्रभावित है। इसीलिए संघ इन परिवारों और लोगों के बीच अपने वैचारिक विस्तार की संभावनाएं देख रहा है। जल्द ही संघ एक अभियान चलाकर इन परिवारों से संपर्क कर उन्हें किसी न किसी रूप में अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। संघ की चित्रकूट बैठक में इसकी एक रूपरेखा बना ली गई है। संघ ये मानकर चल रहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए योगदान देने वाला हर व्यक्ति हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत है। उसकी हिंदुत्व की परिकल्पना संघ की हिंदुत्व की परिकल्पना से थोड़ी भिन्न अवश्य हो सकती है, लेकिन उसमें वैचारिक समानता जरूर खोजी जा सकती है। इस वैचारिक समानता को एक स्वरूप प्रदान करने संघ इन परिवारों को अपने साथ जोड़ने के लिए अब काम करेगा। संघ के नेता इस अभियान की जिस रूप में व्याख्या कर रहे हैं, माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अहम होगा। संघ का यह एजेंडा कितना कामयाब होगा, इसे विपक्ष किस नजरिए से देखता है, इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। तो राम जी करेंगे बेड़ा पार, ये भजन आपने सुना होगा, ये गीत आपने सुना होगा। उसी तर्ज पर अब आरएसएस ने साफ तौर पर एक प्रक्रिया तैयार की है कि उसने साफ तौर पर आरएसएस का कहना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए जितने लोगों ने भी आर्थिक सहायता दी है, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय से हों, जिन्होंने भी आर्थिक सहायता दी है उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिंदुत्व जैसी भावनाएं हैं और उन्हीं लोगों से अब आरएसएस जुड़ने वाली है। तो राम मंदिर 2024 का मुख्य मुद्दा भी बनने वाला है, क्योंकि इसको लेकर सालों बीत गए और सालों के बाद ये मुद्दा अब जाकर के कहीं खत्म हुआ, लेकिन अब ये एक मुद्दा पॉजिटिविटी के रूप में लिया जा सकता है। संघ के चिंतन शिविर में तमाम इन पहलुओं को लेकर के मंथन किया गया। आपको बता दें कि 65 करोड़ लोग वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी है। उन लोगों तक अब संघ पहुंचेगा और उन लोगों से बात करेगा और उनको किस तरह से उनको अपनी ओर खींचना है, ये संघ पर निर्भर करेगा कि वो किस प्रक्रिया के तहत खींचता है। आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले मैं मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ आकाश रॉय जी हैं, नेता हैं बीजेपी से, और हमारे साथ डॉक्टर आर.ए. उस्मानी, पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, और वहीं सना शेख जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश से। तीनों मेहमान हमारे उत्तर प्रदेश से हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले मेरा सवाल आकाश रॉय जी से है, बीजेपी से अपना पक्ष रख रहे हैं। क्या राम मंदिर का मुद्दा 2024 के चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा बीजेपी का? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को और आपके चैनल को जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबको जो है जय श्री राम कहना चाहूंगा। और राम जी या राम मंदिर हमारे लिए आस्था का केंद्र है, हमारे लिए आस्था का प्रश्न है। हमारे लिए राम कभी चुनावी मुद्दा न कभी थे और न कभी हैं और न कभी रहेंगे। अब इसमें विपक्ष अपनी रोटियां सेकना चाहता है तो विपक्ष अपनी राजनीति कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जनसंघ के स्थापना काल से लेके उसके बाद जब हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम परिवर्तित होकर भारतीय जनता पार्टी अटल जी ने बनाई, शुरू से लेके हमारे लिए राम मंदिर आस्था का केंद्र है। और हमारा स्पष्ट मानना था, हम कभी भी जाते थे, हमारे चुनाव के जो हमारा संकल्प पत्र होता है उसमें भी हम साफ कहते थे कि राम मंदिर जहां अयोध्या में राम लला विराजमान थे वहां रहेंगे और वहां पे भव्य राम मंदिर बनेगा। इसलिए मैं दोबारा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राम जी हमारे लिए कभी राजनीति का मुद्दा नहीं रहे, और चाहे वो 22 का चुनाव हो या 24 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपने डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। और जिस प्रकार से आपने देखा है जिला पंचायत के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें अपना स्नेह दिखाया है, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिस प्रकार से भारी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, ठीक इसी प्रकार से हम विकास के मुद्दे पे अगला चुनाव लड़ेंगे और उसमें भी हम 350 सीटों के साथ जीतने जा रहे हैं 2022 के चुनाव में। चलिए, अच्छी बात है। डॉक्टर आर.ए. उस्मानी साहब,
आप किस तरह से देखते हैं इस मुद्दे को? जी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2024 में क्या मुख्य मुद्दा बीजेपी का राम मंदिर बनेगा? नहीं, मुख्य मुद्दा राम मंदिर का बनेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं नहीं, क्योंकि जनता परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है। लेकिन राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी को भी वोट मिला है। ऐसा नहीं है कि अब मंदिर बन जाएगा उसके बाद, या मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है उसके बाद उसका लाभ नहीं मिलेगा। पहले भी बीजेपी ने साफ तौर पर अपने एजेंडे में रखा था राम मंदिर। देखिए, जनता ने मन बना लिया है कि जो इन्होंने वादे किए थे मैनिफेस्टो में अपने, कि 2 करोड़ लोगों को हम साल में रोजगार देंगे, और इन्होंने वादा किया था कि किसानों की उपज का जो है दुगना दाम करेंगे। इन्होंने वादा किया था कि हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। इन्होंने वादा किया था कि देश को विकास के पथ पे ले जाएंगे। लेकिन देश की जो जीडीपी है वो गिर के माइनस हो गई। देश के 10,000 करोड़ लोगों का 10,000 करोड़ लोगों का रोजगार ही चला गया। तो जब इस तरीके का मामला है, लोग रोजी रोटी के लिए मारे मारे घूम रहे हैं, डेली लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। हाँ, अगर बीजेपी खुले मन से जनता के हित में फैसले लेती है तो हम लोग जरूर स्वागत करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में पत्रकार परेशान हैं, वकील परेशान हैं, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं। जिन्होंने कर्जा लिया था, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वकील हो, मकान के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, उसकी किस्त नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि रोजगार के जो संसाधन थे वो खत्म हो गए, सब कुछ नुकसान में हो गया। तो भारत सरकार को खुले मन से ये घोषणा करनी चाहिए कि इस देश के व्यापारियों का, किसानों का, बेरोजगारों का, नौजवानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, पत्रकारों का, वकीलों का 1 करोड़ रुपए तक, चाहे वो मकान का लोन हो, चाहे दुकान का हो, चाहे कार का हो, चाहे खेती का हो, चाहे ट्रैक्टर का हो, सारा का सारा कर्जा माफ किया जा रहा है। जब ये माफ कर देंगे तो इस देश को आर्थिक प्रगति की तरफ ले जाया जा सकता है। चलिए, आज मुद्दा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद नहीं है। एक मंदिर बना देने से या एक मस्जिद बना देने से, मस्जिद के लिए भी जमीन इन्होंने दे दी, मस्जिद बना देने से इस देश के करोड़ों नौजवानों, बेरोजगारों का भला होने वाला नहीं है। यहाँ भला कब होगा? क्योंकि जो अभी आपने देखा, कोरोना की पहली लहर तबाही आई, दूसरी लहर भारी तबाही आई। अब जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये कहा है कि तीसरी लहर वाली, और तीसरी लहर बहुत खतरनाक होगी। जब दूसरी लहर में भारी तबाही हुई थी तो जिले जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लग रहे थे, जिले जिलों में अस्पताल बन रहे थे, जिले जिलों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हो रहा था। कहीं कुछ नहीं हुआ जमीन पे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ना तो कहीं अस्पताल बने हैं, ना तो कहीं ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, ना तो कहीं ऑक्सीजन के सिलेंडर लिए गए हैं, ना तो बेड की व्यवस्था की गई है। तो आज इन सब चीजों की व्यवस्था है। आप मंदिर और मस्जिद के चक्कर में क्यों देश की जनता को फंसाना चाह रहे हो? आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के चक्कर में हिंदुस्तान की जनता को क्यों फंसाना चाह रहे हो? आप गाय और गंगा के चक्कर में क्यों फंसाना चाह रहे हो? अरे आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। इस देश के 130 करोड़ भारतीयों के बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ना है, इस देश को आगे बढ़ाना है। इसके बारे में सोचिए। ये केवल जाति व्यवस्था फैला करके, जाति भेदभाव करके
थोड़े दिन तो लोगों को आप अपने पाले में कर सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं कर सकते हो। आज बहुत स्थिति दयनीय है। हम तो जब देखते हैं टीवी, हम तो जब देखते हैं पेपर, कहीं कोई भूख से, कहीं कोई कर्ज से, कहीं कोई अत्याचार से आत्महत्या कर रहा है, हमारी आंखें नम हो जाती। मानवता और इंसानियत को कलंकित कर दिया है। अभी हम बीजेपी के इसको जो साथी हैं उनको सुन रहा था, कह रहे थे जिला पंचायत के इलेक्शन में भारी जीत हुई। आपने देखा लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या की गई है, किस तरीके से नारी का अपमान किया गया है, किस तरीके शोषित दलित पीड़ितों लोगों को मारा और पीटा गया है, किस तरीके से पर्चे छीने गए हैं, किस तरीके से पर्चे फाड़े गए हैं, किस तरीके से निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं, किस तरीके से निर्दोष लोगों को जेल में भेजा गया है। इतिहास माफ नहीं करेगा। चलिए भगवान भी चलिए, एक महिला भी जुड़ी है हमारे साथ, सना शेख जी हैं, उनसे भी थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं, फिर हम इस और आगे चर्चा को बढ़ाएंगे और उसमें कुछ और सवाल भी निकलेंगे। सना जी, आप किस तरह से देखती हैं इस पूरे मुद्दे को? क्या राम मंदिर बड़ा मुद्दा बीजेपी की तरफ से रहेगा? और जिस तरह से संघ ने साफ तौर पर कहा है कि जो 65 करोड़ लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी है, वो उन लोगों के पास जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे और उनको अपनी विचारधारा के साथ जोड़ेंगे। जी, सबसे पहले तो भाजपा के प्रवक्ता जो हमारे सहभागी बैठे हैं उनको मैं जय श्री राम और अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि जय श्री राम हम सबको कहने में कोई परहेज नहीं है। अलबत्ता ये जरूर बात है कि जय श्री राम का एक मुद्दा ऐसा नहीं बनाना चाहिए जो भारतीय राजनीति में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दे, क्योंकि जो हमारा जो सोशल जो हम सब एक सर्कल में बैठते हैं तो वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब एक साथ ही बैठते हैं, तो उसमें एक धर्म की भावना और जो है जाति की भावना को ले आना वो चीज गलत है। अब मैं आती हूँ, उन्होंने बताया कि विकास हो गया, तो विकास तो जिला पंचायत चुनाव में एक महिला की अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले साड़ी खींची गई है, इससे ज्यादा और विकास भाजपा सरकार में और हो भी नहीं सकता था। और उससे ज्यादा विकास उज्ज्वला योजना, आपने सब्सिडी माफ करवा दी लोगों से, लेकिन हुआ क्या? आपने सिलेंडर कर दिया 1000 के पार, आपने पेट्रोल 100 के ऊपर, आपका डीजल जो पेट्रोल से ऊपर, इससे ज्यादा विकास क्या होगा भैया? और सबसे बड़ी बात ये कि राम हमारे भगवान है, आप कहीं नहीं, हम भी भगवान मानते हैं, वो सबके लिए भगवान है, वो राहुल गांधी जी के भी भगवान है, वो जैसे भाजपा के भगवान है, उन्होंने कोई उनके नाम पे रजिस्ट्री नहीं कराई है, वो सबके भगवान, उनके नाम पे राजनीति करना ये घोर अपराध और बहुत ही जो है घटिया हरकत है भाजपा की, कि हम सबको आपस में अलग करके छिन्न भिन्न करके वो राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही ओछी हरकत है। लेकिन सना जी, पहले महिला सुरक्षा इनको बढ़ानी चाहिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप बताओ भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ, ये होना चाहिए स्लोगन कि हमारे नेताओं से बेटियों को बचाओ। बिल्कुल, लेकिन एक बात तो सना जी आप मानेंगे कि बीजेपी ने प्रयास तो बहुत किए हैं मंदिर के लिए, देखिए इसीलिए वो उसका लाभ लेना चाह रही है। आप ये बताइए, जो आपने कहा कि इतना चंदा इकट्ठा हुआ, ठीक है, वो चंदा कहाँ गया उसका कोई ब्यौरा है इनके पास? वो आम जनता ने जो अपनी श्रद्धा से, अपने दिल से, अपने भगवान के लिए, अपने मंदिर को भव्य बनाने के लिए इन्होंने जो पैसा दिया, उस पैसे से जो है, उस पैसे से कितना निर्माण हुआ है उस मंदिर का? जी आकाश जी, उस पैसे से कितना निर्माण हुआ है, तो ब्यौरा है इसका? कि सिर्फ और सिर्फ हवा में जैसे लोग जुमलेबाजी करते चले आए हैं सदा, ये वही चलती हमेशा रहेगी। सबसे बड़ी बात तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती हूँ, मैं तो भारतीय जुमला पार्टी इसको बोलती हूँ। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब जो सारे लोग, जिन लोगों ने चंदा दिया, उनकी एक ही मंशा है कि भव्य से भव्य राम मंदिर बने और उसका उसी बेगानी शादी में आम जनता और हम सब जो है निवास करते हैं, जो है भारत। सना जी आप सुन लीजिए, मैं आपके टाइम पे मैंने इंटरप्ट नहीं किया, तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप भी मुझे इंटरप्ट ना करें, आप अपनी बारी में बोलिए। यहाँ बेगाना कोई नहीं है, राम मंदिर आपके साथ साथ हमारा भी उतना ही है जितना आपका है।
बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर आप जनता को ये बताइए ना कि कपिल सिब्बल का राम मंदिर के विरोध में क्यों लड़ते थे केस जो है सुप्रीम कोर्ट में, आप ये नहीं बताती हैं। अब आप हमसे चंदे का हिसाब मांग रही हैं। जिन लोगों ने चंदा दिया वो लोग, उन लोगों की मंशा है कि भव्य से भव्य राम मंदिर बने। राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और 500 रुपए आपने 250 रुपए आपने एक मोबाइल के नाम पे मोदी जी ने आम जनता से ऐसे थे, उसका कोई हिसाब है कि वो मोबाइल उन लोगों को कब मिलेगा आम जनता ने जिसने रजिस्ट्रेशन कराया था? कोई आप लोगों का ठिकाना है पैसा रखने का? ये कौन तो इनसे जरा पूछिए कौन सी मोबाइल के लिए मोदी जी ने पैसा लिया था भाई? ये कौन सा निराधार और बेफजूल की बात आप कर रही हैं? 251 रुपए का जो रजिस्ट्रेशन आम जनता से करवाया गया था कि उनको मोबाइल दिया जाएगा, वो मोबाइल कब मिलेगा आखिर? कितने रजिस्ट्रेशन करवाया, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ, मुझे तो कुछ बताएंगे आप? अभी विषय जो स्वदेश न्यूज में जो विषय रखा है उस विषय पे आप विषयांतर मत होइए, उस पर बात करिए। आप लोगों के पास जब अगर मुद्दे नहीं होते हैं, जवाब नहीं होते हैं, तो आप लोग विषय को भटका देते हैं। अभी मैंने पहले भी कहा कि जब आप बोल रही थी मैंने बीच में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, तो आपको भी अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। जब आप बेगानी शादी बोलेंगे तो बेगानी शादी नहीं है, भारत हमारा सबका है, यहाँ बेगाना कुछ नहीं है। अरे क्यों नहीं बोला जाएगा? आपके केंद्रीय मंत्री, आपके बड़े बड़े नेता जाके राम मंदिर के विरोध में जो है केस लड़ेंगे और फिर बेगानी नहीं आते हैं तो क्या है? क्या किस प्रकार की बात आप लोग करते हैं? समाजवादी पार्टी के लोगों, कांग्रेस पार्टी के लोग हमें सिखाएंगे। जिन लोगों ने राम जी के भक्तों पे गोलियां चलवाई उनसे हमें सीख लेनी पड़ेगी। जो लोग राम मंदिर के विरोध में केस लड़ते थे उनसे हमको सीख लेनी पड़ेगी। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, कैसे जिला पंचायत के चुनाव में प्रस्तावक जो एक मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे रहा हूँ। आप सुनिए तो पहले, आप सुनिए तो। आप अगर विषयांतर ही करना चाहती हैं तो फिर आप बताइए दिल्ली में किसकी सरकार थी जब निर्भया का केस हुआ था? तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है आप घुमा देंगे सवाल को, आप जवाब नहीं देंगे, बोलिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि दिल्ली में किसकी सरकार थी जब निर्भया का केस हुआ? क्या ऐसे चलेगा मुद्दा? राजस्थान में क्या क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या क्या हो रहा है, मैं अगर एक गिनाने लगूं और दूसरी चीज मैं बता दूं, आप लोगों की तरह हम मिट्टी डालने का काम नहीं करते हैं। अगर कहीं पे गलत हुआ है तो उस पर सरकार संज्ञान लेती है और हमने पूरे थाने को सस्पेंड करने का काम किया। जिसने गलत किया था उसको हमने जेल भेजा। हुआ बताइए आप। मैं कह तो रहा हूँ कि जिसने भी गलत किया है वो जेल में है और पूरे थाने को हमने सस्पेंड किया। आप इससे बड़ी कार्रवाई क्या होगी? हम तो एक नजीर पेश करना चाहते हैं समाज में। हम आप जैसी राजनीतिक पार्टियों के लिए नजीर बनना चाहते हैं कि कार्रवाई कैसे होती है। अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो उससे मिट्टी डालने का काम हम लोग नहीं करते हैं। कि लोग डरे ऐसी हरकतों से बाज आ जाए, ऐसे कानून क्यों नहीं लेके आते हैं आप? क्या 70 साल पहले ही आप बिल्कुल कानून आना चाहिए। आपकी भी सरकारें हैं, आप भी आगे बढ़िए, आप भी लेके आइए, हम भी सहयोग करेंगे, हम भी लेके आएंगे। आपके नेता जो सदन में हैं वो क्यों नहीं प्रस्ताव रखते हैं? ये बातें किसी चैनल पे नहीं होनी चाहिए, ये बातें सदन में होनी चाहिए। यूपी में ही चल रहा है। चलिए, उस्मानी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनको भी मौका दे दीजिए। आप ना कोई सवाल कर पा रहे हैं ना जवाब दे पा रहे हैं। उस्मानी साहब जी बताइए। आपको बीच में छोड़ दिया था मैंने। जी बताइए। अब इस तरह से किस तरह से आप देखते हैं, जो मैं एक संघ को लेकर के बात कर रहा हूं, संघ ने अभी बैठक की है चित्रकूट में, उसमें चिंतन शिविर लगाया। उस चिंतन शिविर में उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर अध्ययन किया कि राम मंदिर निर्माण में जितने लोगों ने पैसा दिया उन सब लोगों से, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय से हों, उन सब लोगों से जाकर संघ मुलाकात करेगा। क्योंकि संघ का मानना है कि अगर किसी ने पैसे दिए हैं तो उनकी जो मानसिकता है, उनकी विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं मेल खाती है और उन लोगों से मिलकर वो उनके साथ अपनी विचारधारा को और शेयर करेंगे और अपनी ओर खींचेंगे। यानी कि एक बड़ा तबका, 65 करोड़ लोग कम नहीं होते, 65 करोड़ लोगों का डाटा है उनके पास। जी देखिए, हमारा कहना ये है कि जो संघ जो है वो उन लोगों के पास जाएगा। संघ कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो काम करता नहीं है।
संघ ने कई बार कहा कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करते। लेकिन आरोप तो आप ही लगाते हैं, पूरा विपक्ष लगाता है कि संघ बीजेपी के लिए काम करता है। नहीं, अच्छा, जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो कौन काम करता था कांग्रेस के लिए? संघ नहीं करता था काम क्या कांग्रेस के लिए? जब कांग्रेस की सरकारें थी, इस देश में 50 साल तक 55 साल तक कांग्रेस की सरकारें रही, तो संघ उनके लिए काम नहीं करता था क्या? पता क्या, संघ कांग्रेस तो संघ कांग्रेस तो आपने सुना होगा, अभी इनकी मुस्लिम मंच की बैठक हुई थी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक विंग है मुस्लिम मंच जी, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जी। उसमें जो संघ के सबसे बड़े सहकारवा हैं, उन्होंने कहा कि जो है हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का डीएनए एक है जी। हमको किसी से कोई गुरेज नहीं है। फिर ये बात कहां से आ गई कि 65 करोड़ लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? सबसे ज्यादा नाराज तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर ही है, जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। उसने वोट दिया दवाई के नाम पे, उसने वोट दिया पढ़ाई के नाम पे, उसने वोट दिया 15 लाख रुपए के नाम पर, उसने वोट दिया 2 करोड़ साल में नौकरियों के नाम पे, उसने वोट दिया कर्जा माफ करने के नाम पे, और वो कोई उसकी योजनाएं पूरी नहीं हुई, उसको इन्होंने पूरा नहीं किया। अब ये सोचते हैं कि मंदिर हमारा जो है वो बेड़ा पार कर देगा, तो मंदिर से किसी को कोई एतराज नहीं। आप हिंदुस्तान में एक नहीं 1000 मंदिर बना दें, 1000 मस्जिद बना दें, लेकिन उसके साथ में मेरी मांग है आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से कि इस देश से भय भूख भ्रष्टाचार खत्म कर दें। जो लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है, जो लोग भुखमरी से मर रहे हैं, जो लोग कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये एक खुले मन से आए, क्योंकि जनता ने जनता की सरकार बनाई थी, जनता ने अडानी अंबानी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुए, उनमें तो बीजेपी जीत गई ना? नहीं जीती, कहाँ जीती? जो जिला पंचायत के चुनाव हुए, जो जनता के द्वारा चुनाव हुए, उसमें समाजवादी पार्टी 800 सीटें लेकर के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे रही, तीसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी रही, चौथे नंबर पे कांग्रेस पार्टी रही। अब जो इलेक्टेड लोग चुन के आए थे, अब उनको बड़े पैमाने पे खरीद फरोख्त हुई, लूट हुई, उनके घर वालों को फर्जी मुकदमों में फंसा कर उनको थानों में बिठाया गया, जेल भेजा गया, बंद किया गया, लूटपाट की गई, जबरदस्ती पुलिस के संरक्षण में जो है उनको लूटा पीटा और मारा गया। अभी मैं भाजपा के अपने साथी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि थाना पसगवा में बड़ी कार्रवाई हो गई, पुलिस के सीओ को सस्पेंड कर दिया गया, वहां के थाने को पूरा सस्पेंड कर दिया गया, वहां की सभी चौकी के चौकी इंचार्जों को सस्पेंड कर दिया गया। मेरा कहना ये है कि घटना घटित कैसे हुई, घटना घटित कैसे हुई, किन लोगों ने घटना कराई, उससे लगातार जो वीडियो है वो वायरल हो रहे हैं, और उस वीडियो में जितने भी 3 लोगों की मात्र गिरफ्तारी हुई है, सैकड़ों लोग जो है वो पत्थर कर रहे हैं, बाकायदा वो चिन्हित हो गए हैं। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या उनको जेल भेजा जाएगा? नहीं। तो ये देखिए, ये जो डेलीगेटेड चुनाव होते हैं, डेलीगेटेड चुनाव में यही होता है, जिसकी सत्ता होती, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और मेरा तो मानना यह है, मैं अधिकारियों को, अधिकारी बहुत अच्छे होते हैं, ज्यादातर अच्छे अधिकारी होते हैं, पुलिस के अफसर भी ज्यादातर अच्छे होते हैं, और जब वो सर्विस में जाते हैं तो उनको शपथ दिलाई जाती है कि हम देश की एकता और संविधान की रक्षा करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन उसमें कुछ, जैसे तालाब में एक मछली गंदी होती है तो सब बदनाम हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपके मुखिया भी कह चुके हैं कि उनको तो यूपी पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। न्यायप्रिय काम करना चाहिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं काम करना चाहिए। लेकिन जो लीडरशिप है, जो नेता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के नेता हो, सरकारें आएंगी और जाएंगी, तुम्हारी नौकरी परमानेंट है। तुम 60 साल के होगे तब रिटायर होगे,
लेकिन अगर तुम गलत फंस गए कहीं तो क्या होगा? बहुत से अधिकारियों अफसरों को आपने देखा है क्या हुआ है उनका हाल। तो इसलिए जो तुमने संविधान की शपथ ली है, अरे मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की संस्कृति भारतीयता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर मानव जाति के लिए दर्द नहीं है और अगर कोई मानव जाति के ऊपर जुल्म और ज्यादती कर रहा है, मैं तो आज अभी मैं व्हाट्सएप पे एक देख रहा था कि एक चील जो है वो चाइना के मंझे में फंस गई गोला क्षेत्र में, तो वहां के बहुत से सामाजिक लोग जो है वो पेड़ पे चढ़ के उस मंजा को हटा के उस चील को बचाने का काम किया और फेसबुक व्हाट्सएप पे वाहवाही लूटी जा रही है। लेकिन उस वक्त ये लोग कहाँ चले जाते हैं? जिस वक्त पहलू खां को एक उग्र भीड़ जो हत्याएं कर रही होती है मानव जाति की, उस समय इनके अंदर की जो आत्मा है वो कहाँ मर जाती है? उस वक्त ये कहाँ चले जाते हैं? बिल्कुल, दिल्ली लखनऊ में भी इस तरह की के हत्याकांड हुए, उन पर सभी ने चुप्पी साध दी है। कोई एक पक्ष को लेकर चुप्पी साधता है, दूसरा दूसरे को लेकर। सना शेख जी, एक कमेंट आपसे चाहिए। हत्या हुई, पत्रकार की हत्या। सना जी, आप सुन पा रही हैं? जी हेलो जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहिए 1 मिनट में। लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे से अब की बार ये सरकार बना पाएंगे तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जिस तरीके से महिला अपराध खास तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, शेर हरण के जो रूप ले रहे हैं, चाहे इनके भाजपा कार्यालय के सामने महिलाओं को आग लगा करके अपनी परेशानी व्यक्त करनी पड़ रही, जान देनी पड़ रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये कभी वापसी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा रखने के लिए। लेकिन क्या अब बीजेपी की राम नैया को राम जी पार लगाएंगे? क्योंकि जिस तरह से आरएसएस ने चित्रकूट में जो चिंतन शिविर लगाया, उस चिंतन शिविर में साफ तौर पर ये आंकलन किया गया कि जितने लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए जो राशि दी है वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से हों, उन 65 करोड़ लोगों तक अब संघ अपनी पैठ बनाएगा और क्या कुछ इसके नतीजे होंगे वो एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वदेश के साथ।